नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी राज्य कर्मचारी पेंशनभोगी भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए आ गई बड़ी खबर। मार्च का महीना शुरू होते ही कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐतिहासिक ऐलान। कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान, महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन रिवीजन को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सही सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कर्मचारी पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी अपडेट देता रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ORP2 एरियर की सभी 4 किस्तों का भुगतान 29 फरवरी तक हो जाना चाहिए। अब जिन पेंशन भोगियों को ORP2 एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, अब उन पेंशन भोगियों को क्या करना है। आपको बताया था कि दरअसल जिन पेंशन भोगियों को ORP2 एरियर का भुगतान की जाए, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त या सभी किस्तों प्राप्त नहीं हुई है, उनको बैंक में जाना सबसे पहले और बैंक में नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट मांगना है कि हमें ORP2 एरियर का भुगतान नहीं हुआ। तो बैंक को कहना है कि हमें नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट दे। जैसे कि बैंक आपको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट देता तो आपको CPM ग्राम पोर्टल को ओपन करना है और उसमें शिकायत डालनी है। जो आपको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट दिया है उसकी कॉपी आपको वहाँ पर लगानी है। ऐसे में CPM ग्राम पोर्टल द्वारा आपकी शिकायत को स्वीकार किया जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बकाया और ORP2 एरियर की सभी किस्तों का भुगतान दिया जाएगा, चाहे एक किस्त हो चाहे 2 किस्त, सभी किस्त हो। ऐसे में आपको उचित कार्रवाई करनी है, जिसके बाद आपको ORP2 एरियर की सभी किस्तें आपके खाते में देखने को मिल जाएगी। दरअसल ये उन पेंशन भोगियों के लिए ज़्यादातर मामला पेश है जिन पेंशन भोगियों को अभी हाल ही में स्पर्श में माइग्रेशन हुआ था। इसके चलते उन्हें ORP2 एरियर का भुगतान नहीं हो पाया, तो यहाँ पर उनको उचित कार्रवाई करे और अपना ORP2 एरियर पाए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपकी इक्वल MSP 15,500 को लेकर। आपको जैसा कि आपको पता है कि साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है। इक्वल MSP 15,500 लागू करने के लिए ऐसे में आपको पता है कि 5 मार्च की सुनवाई की तारीख दी गई है, जिसमें इक्वल MSP 15,500 को फाइनली बड़ा फैसला आने की पूरी संभावना चुकी है। इस बार इक्वल MSP भी 15,500 लागू होते तो इसके चलते पेंशनों की मासिक पेंशन में 7,500 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं कर्मचारियों की पेंशन सैलरी के अंदर कम से कम 5,500 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अभी केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों को फिलहाल में 46% महंगाई भत्ते राहत का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता राहत आपका 50% हो चुका है। अब मार्च महीना में केंद्र सरकार इसको लेकर बड़ा ऐलान करेगी। होली के आसपास और मार्च महीने की सैलरी पेंशन में कर्मचारी पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता राहत 50% का भुगतान भी करके दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी और पेंशनधारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत का जनवरी फरवरी एरियर का भुगतान भी देखने को मिलेगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों की सालाना सैलरी में इस बढ़ोतरी के चलते भारी इजाफा आपने को देखने को मिलेगा। इसमें 22,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। आपका मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत और बढ़ा हुआ है, 50,840% पर हो चुका है, लगभग 51% हो चुका है। अगली बार जो जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसके लिए आपको पहले ही बढ़ोतरी हो चुकेगी। पहले ही आपको एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी होने के साथ ही ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ते को आप कह सकते ही 51% पर पहुंच चुका है। वहीं पर केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए आगामी बढ़ने वाला महंगाई भत्ता राहत के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले महीने में भी 1% की बढ़ोतरी हो चुकी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगली बार जो जुलाई महीने में महंगाई राहत का भत्ता बढ़ेगा उसमें 4 से 5% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अब मार्च महीने में केंद्र सरकार बढ़े महंगाई भत्ते राहत का ऐलान करेगी। उसके बाद केंद्र कर्मचारी के लिए अन्य भत्तों को भी रिवाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार आपके 50% महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र कर्मचारी को देगी और HRA में रिवाइज किया जाएगा। HRA जहाँ पर अभी 27% भुगतान किया जा रहा है उसे बढ़कर 30% कर दिया जाएगा। जहाँ पर ट्रेवल अलाउंस आपको दिया जा रहा है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ड्रेक्स अलाउंस में भी आपको बढ़ाकर दिया जाएगा। लगेज अलाउंस को भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माइलेज अलाउंस में भी आपको बढ़ाकर मिलने वाला है। ऐसे में महंगाई भत्ते के अलावा जो कर्मचारी के लिए अन्य भत्ते में बढ़ोतरी होगी उसे सालाना आपकी सैलरी में अंदर काफ़ी इजाफा होगा। आपको देखने को मिलेगा कि संसद में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी भी कोई मामला उसके लिए विचाराधीन नहीं है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं है।
ऐसे में कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन लगातार सरकार से 8वें वेतन आयोग की मांग की है। इसी को लेकर केंद्र सरकार कमेटी का गठन किया जाएगा कि रिपोर्ट में तैयार है कि 1 जनवरी 2026 से 8 तक गुणा को प्रभावित किया जा सकेगा। इसी के दबाव केंद्र सरकार पर लगातार बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी सूत्र नाम न लेने के दिशा में बताते हैं कि केंद्र सरकार अब 7वां वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन को रिवाइज करेगी। इसी के तहत आपके फिटमेंट फैक्टर को लेकर बढ़ोतरी की जा सकेगी। आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.6 गुना तक के ले जाया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.6 गुना कर लेती तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन बेसिक पे में 8,000 रुपये से बढ़कर सीधा 22,000 रुपये तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जहां फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं पर कुछ सूत्र बताते हैं कि जल्दी लिए आपके लिए 50% महंगाई भत्ते केंद्र सरकार बेसिक तर्ज पर। ऐसे में कर्मचारियों के लिए सैलरी पेंशन रिवीजन बहुत ही जल्दी मिल सकती है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है आपके एडिशनल पेंशन को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 79 साल के लिए उम्र खत्म होने के बाद 80 साल की स्टार्टिंग में ही आपको एडिशनल पेंशन का 20% बेसिक में इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने आपको 80 वर्ष पूरे होने के बाद आपकी एडिशनल पेंशन को लेकर ऐसे में जिन पेंशन धारकों को 79 ईयर कंप्लीट होने के बाद एडिशनल पेंशन का वायदा चाहिए, इसके लिए हाईकोर्ट केस करते हैं, जिसके बाद उन्हें फायदा मिल जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार को 80 वर्ष पूरे होने के बाद ही आपकी एडिशनल पेंशन का फायदा देती है। लेकिन कुछ पेंशनभोगी कोर्ट केस के करके 79 साल की उम्र कंप्लीट होने पर 80 की उम्र शुरू होने पर एडिशनल पेंशन का फायदा ले चुके हैं। यदि आपको चाहिए तो आप भी कोर्ट केस के जरिए ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।